गुड इवनिंग एवरीवन। सो हम डाइपोल तक देख लिए थे। डाइपोल के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। अच्छा, डाइपोल में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था करने के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस था डाइपोल का, एकदम इजी क्वेश्चन था। अभी मैं आपको कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस डाइपोल के बताता हूँ, तो थोड़ा देखें। 2 क्वेश्चंस है जो बता देता हूँ, देख लेंगे डाइपोल से रिलेटेड। थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन इज 4 चार्जेस आर अरेंज एज शोन इन द फिगर में देख लो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, मतलब 2 डाइपोल अरेंज्ड है। is located at a distance r, a point P is located at a distance r from the center of the configuration, assuming r is very greater than L. Find the magnitude of field at point P, the angle of its vector with x-axis. चलो डायग्राम हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हमको बनाना पड़ेगा, और जहाँ की हमको आइडिया है ये वाला थोड़ा सा छोटा है और ये बड़ा है, लेना पड़ेगा। दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो हमको ये डाइपोल छोटा करना पड़ेगा। आर इज़ वेरी ग्रेटर देन एल, जो हमको बताने का है। देखो, अच्छा, तो फिर नॉर्मल लेंथ में अगर हम आ जाएं तो डाइपोल लेते हैं। 2 डाइपोल अगर हम लोग लेते हैं तो ये आपके पास पहला डाइपोल जो इधर बना था, देख लो, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, ऊपर प्लस क्यू, नीचे माइनस क्यू, उसी हिसाब से बनाएंगे। वेरी स्मॉल करने के लिए एग्जैक्ट मैं सेम चीज़ बताना चाहता हूँ। जो ये हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, एंड दिस वन इज़ योर माइनस क्यू एंड दिस वन इज़ योर प्लस क्यू। तो नेमिंग कर देते हैं अपन, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, राइट। लेंथ भी हमको पता है इनके बीच का। अच्छा, डाइपोल मोमेंट वेक्टर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। मतलब यहाँ पर आपके पास डाइपोल मोमेंट इधर है, वेक्टर इसके लिए माइनस से प्लस ये डायरेक्शन है। मान के चलो ये पेयर का नाम है, पेयर का भी एक नेमिंग कर देते हैं, ए बी। तो ये जो डाइपोल मोमेंट आपने लिखा हुआ है, ये पेयर ए बी का था। राइट। सिमिलरली हम दूसरा डाइपोल मोमेंट लिखते हैं, पेयर का नाम दे देते हैं सी डी। तो यहाँ पर डी से सी, ये जो आपने डाइपोल मोमेंट लिखा हुआ है, ये जो डाइपोल मोमेंट है वो आपके पास किसकी वजह से था? पेयर सी डी की वजह से था। अब आप देख सकते हैं वही सिनेरियो हो गया जैसा हम चाहते थे। ये डाइपोल मोमेंट है, आप कौन सा पॉइंट लेना चाहते हैं? एट ए पॉइंट आर या पी। ये हो गया P विच इज़ वेरी ग्रेटर देन L, ये R। अब ऑब्वियस ही बात है, ये जो R लेंथ है, इस लेंथ से तो काफ़ी बड़ा है, जो कि आपके पास L/2 है। देख लो, टोटल लेंथ L है तो ये L/2, तो A की वैल्यू आपको पता चल गई। 2A की वैल्यू L है तो A की वैल्यू L/2 है। हालांकि हमको यहाँ पर डाइपोल मोमेंट पता चल जाएगा, बस वेक्टर अलग अलग है, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है। तो पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। पहले डाइपोल मोमेंट जो दोनों में ज़रूरत है वो लिख लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ AB का जो मॉड है इज सेम एज डाइपोल मोमेंट जो CD का मॉड है। फॉर्मूला है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, QL। अच्छा, अब सबसे पहले देखते हैं ये जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, हम लोग के पास फार्मूला 2 फार्मूला है। एक्सियल, क्योंकि फॉर R वेरी ग्रेटर देन L, फार्मूला आपके पास क्या है?
एक्सियल के लिए फॉर्मूला है 1/4πε0। मैं मॉड लिख रहा हूँ भाई, चलो वेक्टर के साथ लिख लेते हैं, p वेक्टर बाय r क्यूब। एंड इक्वेटोरियल का फॉर्मूला है 2p वेक्टर, आपके पास 1/4πε0 माइनस रहेगा p वेक्टर बाय r क्यूब। डन, ये फॉर्मूला हमको पता है। अब चलो, अब आपको पता है यहाँ पर दो डाइपोल है, तो पॉइंट P पे दोनों की वजह से आएगी। तो फॉर डाइपोल ए बी पॉइंट P उसके लिए एक्सियल है कि इक्वेटोरियल है? एक्सियल है। तो फॉर डाइपोल ए बी point P is axial position and CD डाइपोल देखो, CD डाइपोल की वजह से पॉइंट P कैसा पोजीशन है? इक्वेटोरियल पोजीशन है। फॉर डाइपोल CD पॉइंट P is equatorial position। डन। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप क्या करना चाहेंगे, इधर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहेंगे ए बी की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि एक्सियल है। याद करो, एक्सियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ बराबर होता है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बाय ए बी। जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वही डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, दोनों सेम ही रहता है। बट फॉर इक्वेटोरियल, बिकॉज ए बी के लिए एक्सियल था इसलिए डायरेक्शन सेम आया। फॉर इक्वेटोरियल डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है। देख लो, P वेक्टर को ऑपोजिट रहेगा, तो आपके पास यहाँ पर इक्वेटोरियल का बनाएंगे, देख लो, ऑपोजिट P CD बन गया P। आपको सेम तरीका सिखाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, उसके बाद क्या करोगे, मैग्नीट्यूड लिखोगे, E P A B की वजह से मॉड लिख लो 1/4πε0। फॉर्मूला है इक्वेटोरियल 2p/r क्यूब 2ql/r क्यूब। और आप अगर किसकी वजह से लिखोगे P पे CD, जो कि आपके पास क्या है, इक्वेटोरियल है, ये तो एक्सियल था, तो सिर्फ और सिर्फ ql/r क्यूब। खत्म। अब जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मैग्नीट्यूड लिखने के बाद, फिर आप क्या लिखते हैं, सुपरपोजिशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बाय AB प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बाय CD। आप देख सकते हैं A आपके पास x एक्सिस में है, y आपके पास माइनस y एक्सिस में। अगर आप वेक्टर फॉर्मेट लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0। देखो ql/r क्यूब आई कैप प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि नेगेटिव में है, माइनस 1/4πε0 ql/r क्यूब j कैप। तो यहाँ पर 1/4πε0 ql/r क्यूब कॉमन ले सकते हैं, 2 आई कैप माइनस j कैप। कोई अगर ऐसे लिखना चाहे लिख सकता है, और कोई बोलेगा सर आपने तो बोला था वेक्टर मेथड जब दो भी रहेगा तब हम रिजल्टेंट वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। करो, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो सीधा सीधा बता दिया था। फॉर्मूला क्या है, EP/AB का स्क्वायर प्लस EP/CD का स्क्वायर। तो जितना चीज़ कॉमन है ना, जब भी याद रखना, जब भी स्क्वायर के अंदर जाओगे, जैसे AB और CD में जितना चीज़ कॉमन है ना वो टोटल बाहर निकाल लेना। जैसे यहाँ कॉमन है 1/4πε0 QL और R क्यूब, तो इसको तो अंदर ही मत लेके जाने देना,
बाहर ही रखना, जो अनकॉमन है वो लिखना, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 5 QL बाय आर क्यूब। तो यहाँ पर आपके पास जो डायरेक्शन आएगा इस डायरेक्शन में आ जाएगा कहीं, और आप tan थीटा भी निकाल सकते हैं। दिस इज फील्ड एट P। एंगल भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर एंगल आ जाएगा थीटा, tan थीटा हमेशा ऐसे केसेस में एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगा, दैट इज EP बाई CD डिवाइडेड बाय EP बाय AB which is 1/2। सी, जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट P एंड एंगल दोनों मिल गया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ऑफ मोमेंट P and 64P are placed in opposite direction on a line at a distance of 25 centimeter. The electric field will be zero at a point between the dipoles whose distance from the dipole of moment P is। अच्छा, सी, आपको एक छोटा सा पार्ट अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हम लोग जब एक साथ मोर देन वन डाइपोल होते हैं तो कैसे ट्रीट करते हैं, राइट। तो सेम क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे सर P एंड 64P कैसा रहेगा, कौन से डायरेक्शन में रहेगा। सी, हमको पूरे चार्जेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ डाइपोल सेंटर लेकर वहाँ पर डाइपोल मोमेंट डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे पास ये लास्ट इसमें था, इस सवाल में आपके पास हम लोगों ने क्या किया था, ये लास्ट सवाल में यहाँ पर आपके पास 4 चार्जेस थे और आप यहाँ पर 4 चार्जेस बनाए। देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी, आपने यहाँ पर सेंटर पे, दिस सेंटर पे 2 डाइपोल बनाया एंड यही 2 डाइपोल की वजह से हमने यहाँ पर फील्ड लिखा। मतलब आप ये चार्जेस नहीं बनाकर भी क्या कर सकते थे, चार्जेस नहीं बनाकर भी यहाँ पर वही सेंटर बनाते, सिर्फ वही सेंटर बनाते, बना लिए। उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके का फील्ड है, यहाँ पर राइट साइड में PAB है, ऊपर में PCD है, उसी तरीके से यहाँ पर लिख देते सेंटर बनाकर। बना लिए डाइपोल सेंटर, दिस इज डाइपोल सेंटर, खाली डाइपोल सेंटर बनाना है और कुछ नहीं। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपने इस डायरेक्शन में आपके पास डाइपोल मोमेंट AB का है और ऊपर वाले डायरेक्शन में आपके पास क्या है, डाइपोल मोमेंट CD का है। नो, तो आपको एक पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे डाइपोल सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी थी। तो बिकॉज ऑफ AB इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये एक्सियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AB। एंड क्योंकि CD के लिए ये वाला लाइन इज़ इक्वेटोरियल, आई होप आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल याद हो। अगर आपके पास यहाँ पर एक डाइपोल है तो दिस पोजीशन along the axis is axial position and ये position is perpendicular to the axis is equatorial position। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास डाइपोल है और दिस इज डाइपोल मोमेंट, राइट, दिस इज डाइपोल मोमेंट, तो अगर आपके पास ये डाइपोल है, मेरे ख्याल से डाइपोल मोमेंट के अलोंग का लाइन है एक्सियल पोजीशन, और ये क्योंकि अगर डाइपोल है उसके लिए ये वाइट वाली लाइन कैसी है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू CD।
और हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे ही निकाला था. यू कैन कंपेयर दिस. देख लो, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बी एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी डी. वही सेम आंसर आ रहा है. सो इट इज़ नो नीड कि आप बार बार चार्जेस बनाएं अगर मल्टीपल डाइपोल है तो मेरे पास सिमिलरली आपके पास सेम क्वेश्चन है. यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल डाइपोल है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर चार्जेस बनाऊँ. मैं चार्जेस बना सकता हूँ बिकॉज एक का डाइपोल मोमेंट आपको दिया गया है P, दूसरे का डाइपोल मोमेंट दिया गया है 64P, राइट, प्लेस्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन बना लेता हूँ. और इस लाइन का गैप आपके पास कितना है, 25 सेंटीमीटर है. ये सेंटर ऑफ टू डाइपोल्स है, डाइपोल 1, डाइपोल 2, राइट. इसको आप आराम से बोल सकते हैं सेंटर ऑफ टू डाइपोल्स. दैट इम्प्लाइज अगर मैं यहाँ पर एक डाइपोल रखूँ प्लस क्यू एन माइनस क्यू और यहाँ पर दूसरा डाइपोल रखूँ, ये दोनों उस डाइपोल के सेंटर हैं. अब योर क्वेश्चन मस्ट बी सर हमको यहाँ पर एक पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर आपके पास क्या होगा, नेट फील्ड 0 होगा, राइट, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम. अब अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम तो ये कुछ भी हो सकता है, पर ये बात तो है कि एक्सियल पोजीशन में डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड यही दोनों सेम रहती है. ऐसा हम लोगों ने देखा होगा एक्सियल पोजीशंस पे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट पूछा है द इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0 एट पॉइंट बिटवीन द डाइपोल्स पूछा है हुज डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट इज. तो ये आपको पॉइंट भी दिया हुआ है और वो भी किस में पूछा है, बिटवीन द डाइपोल्स पूछा है, राइट. सो लेट्स सी. तो लेट्स सी दैट कि आपको पॉइंट भी पूछा है और आपको बिटवीन में भी बोला है. यहाँ पर दो डाइपोल बना दिया वापस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे. नाउ दिस इज 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आपके पास पहला डाइपोल सेंटर एंड दूसरा डाइपोल सेंटर, राइट. तो यहाँ पर आपके पास क्या है, बीच में कहीं या इस लाइन में कहीं पर 0 होना है. तो एक ही ऑप्शन है बच्चों, क्योंकि अगर ऐसा है फॉर एग्जाम्पल इफ बोथ डाइपोल्स आर along सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन का मतलब इधर माइनस Q1 इधर प्लस Q1 ये पहला डाइपोल और इधर माइनस Q2 इधर प्लस Q2 ये दूसरा डाइपोल. तो यहाँ पर पहला डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है P1 वेक्टर जिसका मॉड आपको P दिया हुआ है और ये भी इस डायरेक्शन में है P2 वेक्टर जिसका मॉड इक्वल 64P दिया हुआ है. तो आप कोई भी पॉइंट उठा लो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाला नहीं है. सी दिस इज़ अ पेयर ऑफ डाइपोल, दिस इज़ अ डाइपोल, दिस इज़ अ सेपरेट डाइपोल. ये बार बार ये Q1 Q2 बनाने का ज़रूरत नहीं है. ओनली ड्रॉ सेंटर ऑफ डाइपोल्स एंड दिस डाइपोल मोमेंट. अब आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पॉइंट इधर ढूंढूंगा, लेट दिस पॉइंट बी P. तो आप बोलेंगे एंड दोनों डाइपोल, ये 1 डाइपोल है, डाइपोल 2 है, तो डाइपोल 1 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है
और डाइपोल 2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ये कभी कैंसिल आउट नहीं होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी देख लो, इधर देख लो, चाहे बीच में देख लो, चाहे साइड में देख लो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग डाइपोल मोमेंट। एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग डाइपोल मोमेंट सिंस एक्सियल field due to dipole is always along dipole moment. So in this case it will never cancel out. Now next, अब अगर हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट ये वाला करते हैं कि मान के चलो इफ़ डाइपोल मोमेंट्स या डाइपोल्स का जो डायरेक्शन है ऑपोजिट है। अब देखो मैं चार्जेस नहीं बना रहा हूँ, खाली डाइपोल सेंटर उठाया, इधर रखा, लेट इसका डायरेक्शन, पहले वाले का डायरेक्शन इधर है, दिस इज P1 वेक्टर मॉड इक्वल्स P, एंड दूसरे वाले का डायरेक्शन इधर है, दिस इज P2 वेक्टर मॉड इक्वल 64p। ऑपोजिट लिया हूँ। इफ डाइपोल्स आर kept opposite to each other, अगर ऐसा किया गया तो इधर देखो along same direction, यहाँ पर माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू टू प्लस क्यू टू। ऑपोजिट मतलब जहाँ यहाँ माइनस क्यू टू है इस डायरेक्शन में बस खाली प्लस क्यू टू आ जाएगा, इधर माइनस क्यू टू आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब देखो पॉसिबल है कोई भी पॉइंट पी या यह उठाओ, आप ले लो, कहीं पर भी ले लो। मैं वहाँ पर साइड में करके दिखाया था, इस बार बीच में करके दिखा दे रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, सब आंसर सेम ही आएगा। आप यहाँ पर बीच में एक पॉइंट ले लो, ये रहा, राइट। जब आप बीच में यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे जिसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, x है, तो ऑब्वियस ही बात है ये 25 था, तो ये डिस्टेंस क्या है, 25 माइनस x, राइट। तो दिस विल बी ओवर। अब ये पॉइंट P पे आपके पास डाइपोल्स आ जाएंगे, तो डाइपोल्स की वैल्यू यहाँ पर बोल सकते हैं, इस डायरेक्शन में देखो, दिस इज डाइपोल एट P बाय 1, दोनों का साइड सेम रहेगा। सिमिलरली देयर विल बी इन दिस डायरेक्शन डाइपोल एट P बाय 2, देखो इसका जो डायरेक्शन है इसका भी वही डायरेक्शन है, दोनों सेम रहेगा। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P equals electric field at P because of 1 plus electric field at P because of 2, since angle between EP by 1 and EP by 2 vector is 180 degree, so EP का mod is given by EP by 1 का mod minus EP by 2 का mod। ना क्वेश्चन बोला है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है उस पॉइंट पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ई पी वेक्टर का मॉड इक्वल्स 0. सो कैन आई से ई पी बाय 1 वेक्टर का मॉड इक्वल्स ई पी बाय 2 वेक्टर का मॉड. ख़त्म. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/4πε0 2p/r³. तो यहाँ देखो सबसे पहले P1 की वजह से लिख रहा हूँ 1/4πε0 2p1 बाय डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास कितनी है देख लो, x है, x³ इज इक्वल टू 1/4πε0 2p2 बाय 25 माइनस x का होल क्यूब. अब आप यहाँ पर आराम से ये वाले पार्ट्स काट सकते हैं, 2 से 2 गया. सो यू विल बी गेटिंग p1 बाय p2 इक्वल्स x बाय 25 माइनस x का होल क्यूब. अब ओपन करने का ज़रूरत नहीं, p1 और p2 मुझे अच्छे से पता है. नाउ p1 इक्वल्स p, p2 इक्वल्स 64p इक्वल्स x बाय 25 माइनस x का होल क्यूब. यू कैन टेक क्यूब रूट राइट नाउ. तो you will get x by 25 minus x equals cube root of 1/64 which is 1/4. X by 25 minus x equals 1/4. So you'll be getting 4x equals 25 minus x. So अच्छा यहाँ 25 सेंटीमीटर में है, याद रहे यहाँ पर 25 सेंटीमीटर में भी है तो x ही सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि यूनिट सेम में रखनी है. 25 सेंटीमीटर में है, x भी सेंटीमीटर में ही आएगा. तो 5x इक्वल्स 25, x गिव्स 5. सो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गई x की वैल्यू. सो यू कैन राइट आंसर इज़ 5 सेंटीमीटर. मिल गया. तो डिस्टेंस आपके पास कितना है जहाँ पर डाइपोल मोमेंट p का 0 है, फ्रॉम डाइपोल मोमेंट p से आपके पास कितने डिस्टेंस पे 0, 5 सेंटीमीटर पे 0, राइट.